हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं सीए रिपुल बंसल। कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हम आपको बताएंगे हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर जीएसटी की क्या इम्प्लीकेशंस हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप रूम रेंट पर ले रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उसके ऊपर क्या जीएसटी की इम्प्लीकेशंस है और क्या लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इसके अंदर आई हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको लगता है हमारे वीडियोस से आपकी कुछ नॉलेज गेन होती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करके लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हॉस्पिटल रूम रेंट। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज सबको चाहिए। हेल्थ केयर सर्विसेज हमारी जनरल पब्लिक को वाइडली अफेक्ट करती है बिकॉज इसलिए गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज का जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट को कम करना। इसलिए हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। जीएसटी अप्लाई ना होने से ट्रीटमेंट की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, इसलिए ये जनरल पब्लिक को अफेक्ट नहीं करता है। देखिए कुछ कंफ्यूजन आती है जीएसटी के अंदर। ये तो बेसिकली सबको पता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन अराइज हो जाती है। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको खाली डॉक्टर की कंसल्टेंसी नहीं मिल रही, वहां पर आपको फुल पैकेज मिलता है जिसके अंदर आपका फूड भी इंक्लूड होता है, रूम रेंट भी इंक्लूड होता है, ट्रीटमेंट भी इंक्लूड होता है, मेडिसिन भी इंक्लूड होती हैं, आपकी टेस्टिंग है, लैब टेस्टिंग है, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो ऐसे बंडल बनकर जब आपको सर्विस मिलती है तो क्या उस पर भी जीएसटी नहीं लगता? इसी कंफ्यूजन को हम आज के वीडियो में दूर करेंगे। तो देखिए कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। कंपोजिट सप्लाई होती है जब आपको मिक्स सर्विसेज या मिक्स गुड्स और सर्विसेज इकट्ठी एक पैकेज के तौर पे दी जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, कंपोजिट सप्लाई। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स विद डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स। मेडिसिन भी दी, फूड भी दिया, फूड पर अलग टैक्स लगता है, मेडिसिन पर अलग टैक्स लगता है। तो इस केस में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज विद डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स। लैब सर्विसेज भी दी, डॉक्टर की सर्विसेज भी दी, अदर सर्विसेज भी दी। तो इस केस में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेडिसिन भी दी, आपको डॉक्टर की कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दी, अदर सर्विसेज, सबका एक बंडल बनाकर दिया। तो ये सब क्या होते हैं, कंपोजिट सप्लाई के अंदर कवर हो जाते हैं। और तो देखते हैं व्हाट इज द हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर आपका कवर होता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर, इंजरी, डेफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी। तो इस तरह की सारी चीजें आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर मोटा मोटा सब कुछ कवर हो जाता है और इसके ऊपर आपका कोई जीएसटी नहीं लगता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास ओपीडी के लिए जा रहे हैं, वो आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, केयर के लिए जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में 1 या 2 दिन के लिए भर्ती हो रहे हैं, आप मेडिसिन भी दे रहे हैं, आपको लैब की टेस्टिंग भी कर रहे हैं, कंपोजिट सप्लाई बनाकर दे रहे हैं, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। आगे देखते हैं, अगर आप एम्बुलेंस की सर्विसेज ले रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए या हॉस्पिटल से घर तक आने के लिए, तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। अगर आप कोई लैब की टेस्टिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, किसी भी तरह का टेस्ट हो, जीएसटी उसके ऊपर इंप्लीकेट नहीं होता है। मेडिकल काउंसलिंग सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। कोड ब्लड बैंक सर्विसेज के ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं लगता है। अगर आप प्रेगनेंसी के बाद अपने स्टेम सेल्स वगैरह को प्रिजर्व करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। वेटरनरी सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। अगर आप कोई एनिमल्स के जो डॉक्टर की सर्विसेज लेते हैं, आपका कोई पेट
कोई बीमार है, अगर आप उनसे सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और विद इन द क्लिनिक वो आपसे एक्सरे की डिमांड करता है और आप उन्हीं के क्लिनिक के अंदर एक्सरे भी करवा लेते हैं, तो क्या एक्सरे की सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी लगता है? नहीं लगता है। तो बेसिकली ये तो एक बड़ी बेसिक सी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। इसके अंदर मोटा मोटा सब कुछ कवर हो जाता है। अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज है जिसके ऊपर लिटिगेशन आ जाती है, जिसके ऊपर कंफ्यूजन आ जाती है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। हेल्थ केयर सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज एप्लीकेबल। देखिए, रेंटिंग ऑफ मेडिकल शॉप्स इन हॉस्पिटल, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर ही मेडिकल शॉप्स होती हैं जिसको फार्मेसी बोल देते हैं, फार्मेसी की शॉप्स होती हैं। उनको अगर हॉस्पिटल रेंट पर देता है किसी थर्ड पर्सन को, तो उसके ऊपर आपका जीएसटी अप्लाई होगा। सेकंड चीज है सर्विसेज ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू हॉस्पिटल्स। देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की फैसिलिटी, वेस्ट ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी जाती है। स्पेसिफिक पर्सन्स होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर डील करते हैं, जो हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, वहां से कलेक्ट करते हैं और ले जाते हैं। तो ऐसी सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी लगता है। आगे एक बहुत ही बड़ी अमेंडमेंट आई है 47th जीएसटी मीटिंग के अंदर। इसके अंदर देखिए क्या किया गया, अगर आपका हॉस्पिटल का रूम का रेंट, अगर आपके हॉस्पिटल के रूम का रेंट 5000 पर डे पर पेशेंट, 5000 पर डे पर पेशेंट से ज्यादा है, तो इस केस में आपको जीएसटी की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आपको जीएसटी लग जाएगा 5% के रेट से विदाउट एनी आईटीसी। कोई आईटीसी आप इस सर्विसेज के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटल्स, ऐसे हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो 5000 रुपये ज्यादा से ऊपर आपसे रेंट चार्ज करते हैं पर बेड का, पर पेशेंट का, पर डे का, तो उनको 5% जीएसटी उसके ऊपर देना पड़ेगा। जैसे ही ये अमेंडमेंट आई, बहुत सारी लिटिगेशंस पैदा हो गई। आगे देखेंगे कैसे इन लिटिगेशंस को दूर किया गया, और एक केस लॉ भी आया है इसके ऊपर, उसको भी हम स्टडी करेंगे। देखिए, अगर आप आईसीयू के अंदर हैं और अगर आप 5000 पर डे पर पेशेंट से ज्यादा का खर्चा दे रहे हैं, उस केस में आपका जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। आईसीयू इसमें से एक्सक्लूड किया गया है। आगे देखेंगे 4th नंबर पर है, अगर आप कोई हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विसेज ले रहे हैं डॉक्टर से, कोई कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी की सर्विसेज ले रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपका जीएसटी अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ये एक लग्जरी सर्विसेज हैं। ये ब्यूटी सर्विसेज के अंदर आता है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर नहीं आता है। लेकिन अगर आपको कोई प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ गई किसी इंजरी की वजह से, कोई हादसा हो गया, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर इंक्लूड हो जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो बेसिकली हेल्थ केयर सर्विसेज सारी की सारी हम कह सकते हैं जीएसटी से एक्सक्लूड की गई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, ये आपके जीएसटी के एग्जम्पशन में नहीं आते और इनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। देखिए, कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे जहां पर बड़ी कंफ्यूजन है कि वहां जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो बेसिक सी बात है, जैसे हम ओपीडी में जाते हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते हैं, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर वो मेडिसिन प्रोवाइड करता है डॉक्टर, आप देखते होंगे, आप डॉक्टर के पास गए, आपको जुकाम है, बुखार है, डॉक्टर कंसल्टेशन देता है और उसके बाद
दवाई भी वो अपने फार्मेसी से ही लेकर आपको दे देता है। तो अगर वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है डॉक्टर, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जो उसने अलग से दवाई आपको दी है, मेडिसिन दी हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। सेकंड केस है आईपीडी। अगर आप हॉस्पिटल से कोई बंडल सर्विसेज लेते हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, डॉक्टर की कंसल्टेंसी लेते हैं, डॉक्टर वहीं पर आपको मेडिसिन देता है, बेड का चार्ज होता है उसके अंदर इंक्लूड, कंज्यूमेबल्स, ऑपरेशन थिएटर का रेंट, फूड, इक्विपमेंट्स चार्जेस एटसेट्रा, सब चीज, लैब की टेस्टिंग एटसेट्रा, सब कुछ आपने इकट्ठा पैकेज ले लिया, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक केस लॉ भी है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर फूड और मेडिसिन ऑप्शनल हैं, अगर इस पैकेज के अंदर फूड एंड मेडिसिन ऑप्शनल हैं, तो इस केस में फूड एंड मेडिसिन के ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा। अगर वो फूड एंड मेडिसिन ऑप्शनल नहीं है, वो बंडल का पार्ट है, तो पूरी की पूरी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज कंपोजिट सप्लाई इसे बना दिया जाएगा और इसकी नेचर क्या बन जाएगी? हेल्थ केयर सर्विसेज। तो देखिए ये टैक्स प्लानिंग हो जाएगी। अगर आप 5,000 रुपए से ज्यादा का बेड पर पेशेंट पर डे चार्ज कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी देना आ जाएगा। लेकिन आप अगर उसे बंडल सर्विसेज बना देंगे, अगर आप उसे बंडल सर्विसेज बना देंगे, तो उस केस में आपको कोई जीएसटी इसके ऊपर पे नहीं करना। इसी वजह से ये अमेंडमेंट आने के बाद बहुत ज्यादा लिटिगेशन हो गई। देखिए एक केस है फोर्टिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। ये बंडल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर ही है। अगर आप पैकेज सिस्टम लेते हैं हॉस्पिटल से, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, जो हमने अभी बात की, इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है। आपने 5 लाख रुपए का कोई पैकेज ले लिया किसी भी ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक, मान लीजिए, तो उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। कोर्ट ने बताया है कि ये कंपोजिट सप्लाई है, बिकॉज इसकी प्राइमरी नेचर हेल्थ केयर सर्विस है, इसलिए इसके ऊपर कोई जीएसटी आपका नहीं लगेगा। तो ये केस आप देख सकते हैं। मैं इसके रेफरेंसेस के लिए एक पीडीएफ फाइल भी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आप वहां भी उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली क्रक्स क्या है? हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन कुछ सर्विसेज हैं जहां जीएसटी लगता है। अगर आप मेडिकल शॉप्स को रेंट पर दे रहे हैं तो जीएसटी लग जाएगा। अगर आप फूड और मेडिसिन को बंडल सर्विसेज में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शनल बेसिस पर है, तो उनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अगर आप बेड चार्जेस को स्पेसिफिक बंडल में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बेड चार्जेस 5,000 पर डे पर पेशेंट से ज्यादा है, तो आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा 5% विदाउट एनी आईटीसी। आईसीयू का खर्चा इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। आईसीयू में अगर आप दे रहे हैं तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं, तब भी इसके ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा। ये हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक सर्जरी किसी इंजरी की वजह से करवा रहे हैं, तब आपका ये जीएसटी के एग्जम्पशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और कोई जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगेगा। देखिए और चीज है, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं वेस्ट को कंपोज करने की, हॉस्पिटल्स के जो बायो वेस्ट होते हैं उसको कंपोज करने की सर्विसेज दे रहे हैं, तब भी आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये एग्जम्पशन के अंदर कवर नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।